नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई ब्लॉग में। और आज हमारी जो ड्यूटी हुई है वो है धुतरा सटलिंग। 14 बजे का टीओ है और मैं धुतरा जो साइडिंग है, अल्ट्राटेक सीमेंट का साइडिंग, वहां मैं जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं ये है कुछ नज़ारा धुतरा साइडिंग का, जो अल्ट्राटेक सीमेंट का साइडिंग है। तो मैं धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए जा रहा हूं और यहाँ आने पे मालूम चला कि अंदर से मुझे एक एम्प्टी गाड़ी है, इनबॉक्स एम्प्टी, उसे रेडी करना है। तो फ़िलहाल अभी अंदर जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद ईओटी होगा। वो जो 59 इनबॉक्स एम्प्टी जो रेक है उसमें ईओटी करवाना है, या फिर ईओटी हो चुका होगा। मेरे जाते जाते हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ईओटी हो चुका होगा। ईओटी क्या होता है? बेसिकली इंजन ऑन ट्रेन। जब इंजन को किसी कंप्लीट रैक के साथ अटैच किया जाता है तब उसे हम बोलते हैं ईओटी। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूं और ईओटी होने के बाद गाड़ी में प्रेशर दिया जाता है, मतलब इंजन से प्रेशर छोड़ा जाता है, उसका ब्रेक पाइप और फीड पाइप। तो ये देखा जाता है सबसे पहले कि आपका जो कंप्लीट जो रेक है वो ट्विन पाइप में है या फिर सिंगल पाइप में है। कभी कभी गाड़ियाँ ट्विन पाइप में भी होती है। ट्विन पाइप और सिंगल पाइप ये दोनों अलग अलग टर्म है। आपने देखा होगा कि जो वैगन होता है, किसी किसी वैगन में 2 पाइप होते हैं। ग्रीन वाला जो पाइप होता है वो होता है ब्रेक पाइप, और जो वाइट वाला होता है वो होता है फीड पाइप। तो किसी किसी में आप देखे होंगे किसी किसी रेक में कि दोनों पाइप जो होता है वर्किंग कंडीशन में होता है, तो वो जो होता है वो ट्विन पाइप वाला रेक होता है। और सिंगल पाइप में भी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन बात की जाए एफिशिएंसी के मामले में, ब्रेकिंग के मामले में, तो ट्विन पाइप ज़्यादा बेटर होता है। वो जल्दी ब्रेक उसमें अप्लाई होता है और जल्दी रिलीज़ भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सिस्टम है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये है धुतरा साइडिंग। तो धुतरा साइडिंग आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और देखते हैं क्या क्या करना है। तो फ़िलहाल तो मुझे इनबॉक्स एम्प्टी जो कि यहाँ के लाइन नंबर 4 में लगी हुई है, और लाइन नंबर 4 जो यहाँ का है धुतरा साइडिंग का, ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे आप जीडीआर नहीं कर सकते हैं। दोनों साइड से प्लेटफॉर्म है, लोडिंग प्लेटफॉर्म है, तो चलने के लिए रास्ता ही नहीं है, पाथवे नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी कर देंगे। कंटिन्यूटी करने के बाद गाड़ी को ड्रॉन आउट करेंगे, यहाँ से खींच लेंगे धुतरा, और धुतरा स्टेशन में जा कर के हम लोग जीडीआर करेंगे, गाड़ी रेडी करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरा आज धुतरा सटलिंग हुआ है, तो आज मैं धुतरा सटलिंग में आ गया हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। फ़िलहाल देख सकते हैं उधर BCN लोडेड गाड़ी लगा हुआ है, वो BCN HL लोडेड है। और इधर जो है जिसको हमें रेडी करना है फ़िलहाल, ये है हमारा इनबॉक्स एम्प्टी। इसको रेडी करना है। इसमें ईओटी हो चुका है, इसमें इंजन का जुड़ाव, इंजन अटैचमेंट हो चुका है, इंजन का ईओटी हो चुका है। तो बात मैं ये भी कर रहा था कि अब इस गाड़ी को हमें रेडी करना है। तो रेडी करना है तो सबसे पहले जिस गाड़ी को आपको रेडी करना है तो उसका BPC आपको लेना होगा, वो आपको मिल जाएगा। आपके ऑन ड्यूटी SM आपको देंगे, या फिर जो इनकमिंग जो आपके ट्रेन मैनेजर होंगे, कलीग्स होंगे, वो आपको देंगे। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। और BPC में सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका जो रेक है, जिस गाड़ी को आपको रेडी करना है, वो ट्विन पाइप में है या फिर सिंगल पाइप में है। तो मैंने जब देखा तो हमारा गाड़ी जो है BPC में क्लियरली मेंशन था कि ये जो रेक है ये ट्विन पाइप में है। ट्विन पाइप का क्या बेनिफिट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सवाल ये भी उठता है कि हम बाहर से किसी वैगन को देख करके कैसे मालूम करेंगे कि कोई पर्टिकुलर वैगन या फिर कोई रेक जो है वो एम्प्टी है या फिर लोडेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो हेलिकल स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं, ये हेलिकल स्प्रिंग, ये जब लोडेड होगा, यानी कि आपका वैगन जब लोड होगा तो उस कंडीशन में ये दबा हुआ रहेगा, और जब ये एम्प्टी होगा तब ये स्प्रिंग उठा हुआ रहेगा। तो ऐसे आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि इसका डोर्स में अगर गैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये जो गैप आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर ताका झांकी करने पे अगर आपको कुछ मालूम चल रहा है कि, तो फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका वैगन लोड है या फिर एम्प्टी है। और एक तरीका ये भी है कि आप इसका जो वैगन का जो बॉडी है, बॉडी पे आप अगर पत्थर मारेंगे तो अगर लोडेड होगा तो ये धक धक की साउंड आएगी, जैसा कि मैं अभी आपको मार के दिखाता हूँ। ये ठन ठन का साउंड आया, इसका मतलब कि ये एम्प्टी है। और अगर ये लोड होता, यानी कि जब भी इसमें क्लिंकर लोड होता या फिर कोल लोड होता,
या फिर आयरन ओर स्पिलेट, मतलब जो चारों तरफ फैल जाए, तो उस तरह का मटेरियल अगर इसमें लोड होता तब ये ढक ढक साउंड करता। तो वैसे भी आप मालूम कर सकते हैं कि आपका वैगन एम्प्टी है या फिर लोड है। और मैं बात कर रहा था कि आपका जो ट्रेन है बीपीसी, मतलब बीपीसी में क्या मेंशन है, ट्विन पाइप में अगर मेंशन है तब आपको इस गाड़ी को या फिर जो गाड़ी आप रेडी कर रहे हैं उसको आपको ट्विन पाइप में ही रेडी करना होगा। लेकिन अगर सिंगल पाइप में है तो सिंगल पाइप में आपको रेडी करना होगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका ट्विन पाइप कैसा होता है और सिंगल पाइप कैसा होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ट्विन पाइप में है। हालांकि इसका जो आगे वाला जो पाइप है, यानी कि इंजन और वैगन का जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सिंगल पाइप अटैचमेंट किया गया है। तो यहाँ आने के बाद जो साइडिंग के जो स्टाफ हैं उनको मैंने बोल दिया हूँ कि बीपीसी में ये ट्विन पाइप में मेंशन है, तो आपको दोनों पाइप इसका कपल करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें एफपी पाइप कौन सा होता है और ब्रेक पाइप कौन सा होता है। तो वाइट वाला जो होता है ये आप एंगल कॉक आपको देखना है, इस वाले पार्ट को एंगल कॉक बोलते हैं। ये वाइट है तो यानी कि ये आपका एफबी है, फीड पाइप है। और ग्रीन वाला जो होता है, ये आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये होता है ब्रेक पाइप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वैगन का जुड़ा हुआ है, तो ये ट्विन पाइप में है। इसका अगला वैगन भी आपको दिखा देता हूँ। इसका अगला वैगन भी आप देख सकते हैं, ये भी दोनों पाइप इसका कपल है। तो कभी कभी साइडिंग में क्या होता है कि गाड़ी का जो कंपोजिशन होता है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, और हर साइडिंग का जो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो कभी कभी किसी साइडिंग में क्या होता है कि वैगन टू वैगन, मतलब वैगन बाय वैगन जो है अनलोडिंग किया जाता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी होता है ट्विन पाइप में लेकिन जब उसका कंपोजिशन किया जाता है, जब उसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो उस कंडीशन में सिंगल पाइप ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब भी आप बीपीसी देखेंगे तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि गाड़ी आपका ट्विन पाइप में है या फिर सिंगल पाइप में है। तो जैसे ही आपको मालूम चल गया कि आपका ट्रेन सिंगल पाइप में है, तो फिर आपका जो ट्रेन है उसको सिंगल पाइप में ही रेडी करना है। और यदि आपका गाड़ी ट्विन पाइप में है तो फिर आपको ट्विन पाइप में रेडी करना है। और देख लेना है, पूरी गाड़ी को देखना है कि आपका इंजन से लेकर के लास्ट वैगन तक आपका पूरा का पूरा ट्विन पाइप कंप्लीट अटैच है कि नहीं, कपल है कि नहीं। इन केस कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में ऐसा वैगन डाल दिया जाता है कि जिसमें ट्विन पाइप होता ही नहीं है, सिंगल पाइप होता है। तो उस कंडीशन में वो सिंगल पाइप में ही जाएगा, क्योंकि जब भी रेक का फॉर्मेशन किया जाता है तब अगर ट्विन पाइप में है तो पूरे वैगन में ट्विन पाइप दिया जाता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश से गाड़ी का फॉर्मेशन जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है, या फिर किसी वैगन में कोई ख़राबी आ गई तो उसको हटा करके उसके जगह पे कोई किसी दूसरे वैगन को डाल दिया गया जिसमें सिंगल पाइप ही था। तो उस कंडीशन में वो छेड़छाड़ हो गया, और उस कंडीशन में फिर गाड़ी को सिंगल पाइप में ही रेडी किया जाएगा। तो फिलहाल इसमें ट्विन पाइप कपल करवाना है आगे से, क्योंकि पूरा रेक में तो लगभग मतलब पूरी रेक में ट्विन पाइप कपल है। तो आगे से यानी कि जो आपका इंजन और इंजन के बाद जो पहला वैगन है उसमें मुझे दोनों पाइप कपल करवाना है। उसके बाद इसमें 5 kg का प्रेशर आएगा। उसके बाद इसका हम करेंगे TMLPR यानी कि ट्रेन मैनेजर लोको पायलट रिपोर्ट, जिसको हम लोग पहले GDR कहते थे। तो GDR अभी भी कहते हैं, क्योंकि वो तो GDR कहते कहते तकिया कलाम जैसा हो गया है, लेकिन उसको कहना उचित नहीं होगा। बस समझने की बात है, आप जैसे भी आप समझें। अगर आप GDR समझ ले रहे हैं तो वही सही है, लेकिन अगर TMLPR समझ रहे हैं तो वही सही है। काम होना चाहिए, रेल का यही मानना है कि काम होना चाहिए। तो फिलहाल इसमें 5 kg का प्रेशर आएगा। उसके बाद गाड़ी को हम रेडी करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब इसका गाड़ी को चेक करने के लिए प्रॉपर पाथ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड है, तो शेड में जाने के लिए बगल में रास्ता नहीं है। तो फिलहाल इसका हम कंटिन्यूटी कर देंगे, APC यानी कि एयर प्रेशर कंटिन्यूटी। और उसके बाद गाड़ी को ड्रॉन आउट करेंगे, और ड्रॉन आउट करने के बाद इसको हम खींच लेंगे जहाँ पे सूटेबल लाइन में, और वहाँ पे इसका हम गाड़ी का चेक करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका ट्विन पाइप ओपन कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि दोनों पाइप इसका प्रॉपरली कपल है। एक तरफ इंजन है और दूसरी तरफ वैगन है और ब्रेक वैन है, तो इसको कपल कर दिया गया है। तो ऐसे ही वर्किंग होता। अगर ये सिंगल पाइप में होता तो इंजन और वैगन जो था वो सिंगल पाइप में ही अटैच होता, सिंगल पाइप में ही कपल होता।
अब गाड़ी में जब 5 kg का प्रेशर आ जाता है, यानी कि जब आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg और फीड पाइप का प्रेशर 6 kg आ जाएगा, तब आपको TMLP करना होता है, यानी कि GDR करना होता है। तो GDR करने के दौरान क्या मैंने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीकेज है। तो ये लीकेज जो है ये DB से आ रहा है, और इसका जो आप हैंडल देख रहे हैं, ऑपरेटिंग हैंडल, ये जो है आइसोलेट कंडीशन में है, इसको नॉर्मल कर देना है, और यहीं से ये आवाज़ आ रही है। तो इस समय नॉर्मल कर दिया और ये जो लीकेज था ये बंद हो गया। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि GDR में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो जब भी हम GDR के लिए जाते हैं तो GDR में बेसिकली हमें डोर चेक करना होता है कि वैगन का जो डोर है प्रॉपरली सिक्योर है कि नहीं। उसका लॉक अगर सिक्योर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लॉक सिक्योर नहीं है, इसके जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तार से इस डोर को सिक्योर कर दिया गया है। मतलब इतना अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली या फिर फॉर्मली हम बोल सकते हैं, फॉर्मली इसको सिक्योर कर दिया गया है। ऐसा सिक्योर कर दिया गया है कि इसमें लोड करने के बाद ये जो डोर है ये नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, और वो आपको खुद से देख के आश्वस्त हो लेना है। मतलब आपको बोल सकते हैं कि आपको निश्चिंत हो लेना है कि वो जो डोर है वो सही से, मतलब आप जब देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये डोर जो है जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। कभी कभी आप देख सकते हैं कि ये जो तार जो सिक्योर किया हुआ रहता है, ये जो तार, तो कभी एक पतला सा तार रहेगा, एक ही तार रहेगा पतला सा, तो वो जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आपकी जो अंतरात्मा होगी, आपको करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि ये मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको रिपोर्ट करना होगा। जो ऑन ड्यूटी जो SM होंगे, आपको उनको बताना है कि फलाने वैगन का जो डोर है वहाँ पे आपको वैगन नंबर मेंशन करना होगा कि फलाने डोर वैगन का जो डोर है वो सिक्योर नहीं है प्रॉपरली, उसको और अच्छे तरीके से सिक्योर किया जाए। तो डोर हमको देखना होता है, डोर सही से सिक्योर है कि नहीं है। उसके बाद, क्योंकि जब भी आप TMLP के लिए जाएंगे, TMLP के लिए जाएंगे, GDR के लिए जाएंगे, तो आपके साथ लोको पायलट भी होंगे। एक साइड से वो चेक करेंगे और दूसरे साइड से आप चेक करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो देखना होता है कि ये जो आपका CBC जो है वो ये प्रॉपरली अच्छे से अटैच है कि नहीं है। इसमें आपका ये जो है नकल पिन देखना होता है, नकल पिन है कि नहीं। कभी कभी ये नकल पिन डेफिशिएंट आपको मिलेगा, गैप मिलेगा। ये नकल पिन आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके ऊपर से ये सील किया गया है, मतलब इसको कोई निकाल नहीं सकता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वेल्डेड है, ये कैप लगा दिया गया है, इसको कोई निकाल नहीं सकता है। तो ये है, और ये प्रॉपरली अटैच है कि नहीं है। हाँ, तो ये प्रॉपरली अटैच है। ये कैसे मालूम चलेगा? इसका जो आप टॉगल देख सकते हैं, ये जो टॉगल है ये नीचे की तरफ रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये टॉगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुसा हुआ रहता है, तो वो जो है अच्छे तरीके से वो कपल नहीं हुआ है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब गाड़ियाँ चलेगी तो वो अनकपल हो सकता है। तो ये इसका पोजीशन है। जब आपका CBC अच्छे तरीके से कपल हुआ रहेगा तो ये जो टॉगल है नीचे की तरफ, पूरा नीचे की तरफ आपको रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये ऊपर की तरफ घुसा हुआ नहीं रहेगा। आप उसको भी देख सकते हैं। और तीसरा जो मेन पॉइंट है, आपको ये देखना होता है कि ये जो आपका ये जो ग्रीन कलर का जो है ये है ब्रेक पाइप और ये है फीड पाइप। तो कभी कभी यहाँ से लीकेज होता है, तो वो लीकेज को आपको अरेस्ट करना होता है, मतलब उसको मतलब उस लीकेज को आपको बंद करना होता है। बंद करने के लिए कभी कभी आपको कांटी या फिर कील जो होता है, आयरन का नेल या फिर कांटी वगैरह, उसको आपको इसमें डालना होगा हैमर के द्वारा। ये सब चीज़ देखना होता है। उसके बाद और है आपका कुछ हैंगिंग पार्ट्स। हैंगिंग पार्ट्स जैसे आप गाड़ी चेक कर रहे हैं तो हैंगिंग पार्ट्स कुछ ऐसा है, हैंगिंग पार्ट्स आपको दिखाई दिया जो कि चलते हुए गाड़ी के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो उस तरह के हैंगिंग पार्ट्स को आपको सिक्योर कर देना है। फिर आपको क्या देखना है, हेलिकल स्प्रिंग होता है वो है कि नहीं है। लगभग तो होता ही है, लेकिन आपको देखना है सरसरी निगाहों से, ये सब चीज़ देखना है आपको। ब्रेक बाइंडिंग, आपका जो चक्का है वो रिलीज़ है कि नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे, आपको ऐसा केस आपको मिला होगा, अगर आप GDR कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में आपको मिला होगा कि किसी वैगन का जो व्हील होता है वो पकड़े हुए रहता है, ब्रेक बाइंडिंग रहता है। तो वैसे में आपको देख लेना है कि उसका हैंड ब्रेक अप्लाई है क्या। तो अगर हैंड ब्रेक अप्लाई है तो बेशक वो ब्रेक बाइंडिंग होगा। तो उस हैंड ब्रेक को आपको क्या कर देना है, उसको ऑफ़ कर देना है उसको। अगर वो हैंड ब्रेक अप्लाई है तो उसको खोल देना है, तो फिर आपका चक्का रिलीज हो जाएगा। तो ये सब बेसिकली कुछ बातें हैं जो कि GDR करने के टाइम में आपको दिखाई, मतलब देखना होता है, चेक करना होता है। फिर बॉडी बल्ज देखना होता है। बॉडी बल्ज क्या होता है? बॉडी बल्ज जैसे कभी कभी किसी वैगन में आप देखेंगे कि ये जो वैगन का जो ये साइड पिलर जो होता है, जो हम ये जो बीम जिसको बोल सकते हैं, ये वाला, ये जो बीम है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला ये जो बीम है ये हल्का सा छोड़ा है, किसी में ये पूरा यहाँ तक उखड़ा हुआ रहता है।
तो ये सब चीज़ है, आपको देख लेना है। तो अब वैसे कंडीशन में अगर इसमें एक्सेस लोड कर दिया जाएगा तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है, तो वो जो है चलती हुई ट्रेन के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो अगर बॉडी बल्ज का भी केस मिलता है तो आपको रिपोर्ट करना है, आपको एक मेमो लिख करके दे देना है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना होता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।